दोस्तों, हम अक्सर एक बात जरूर सुनते हैं और महसूस भी करते हैं, जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। हर मरे हुए इंसान को जलाया जाता है, यानी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में मंत्र अग्नि कहा जाता है। लेकिन हर एक इंसान के मन में सवाल है कि मरने के बाद इंसान को क्यों जलाया जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आध्यात्मिक दुनिया से। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इंसान का मृत्यु जरूर होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर होता है। मतलब वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, यानी उसे मोक्ष मिलता है। इसके साथ साथ शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि अगर किसी मरे हुए इंसान का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या जलाकर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यानी वो दूसरे शरीर में जल्दी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारा शरीर एक पंच तत्वों से बना शरीर है। पंच तत्व यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। जब हम किसी एक शरीर में प्रवेश करते हैं या फिर जन्म लेते हैं, तभी हम और हमारा शरीर किन पांच तत्वों से बना होता है। और जब हम मरते हैं या फिर मृत हो जाते हैं, तब हमारे शरीर की अस्थियां इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाती हैं। लेकिन फिर से एक बार हमें इन पंच तत्वों में विलीन होने के लिए दाह संस्कार की, यानी हमारे शरीर को जलाने की जरूरत होती है। इसीलिए आध्यात्मिक मान्यता ये कहती है कि फिर से एक बार दूसरा जन्म लेने के लिए या फिर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अमर आत्मा के पहले शरीर को जलाना जरूरी है। अगर हमारे शरीर को जलाया ना जाए तो हमारा अंतिम संस्कार पूरा नहीं होगा, और अंतिम संस्कार पूरा ना होने की वजह से अमर आत्मा उसके पुराने शरीर के चाहत में ही फिर से इच्छा प्रदान करेगा और वो जन्म और मृत्यु के बीच में ही घूमता फिरेगा। तो दोस्तों, इसी आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि मृत शरीर के इंसान को या फिर मरे हुए इंसान के अमर आत्मा के मोक्ष के लिए एक मरे हुए इंसान के शरीर को जलाना क्यों जरूरी है।